कैसे हो चैंपियंस, क्या हाल चाल। आई होप कि तुम सब अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो हम लोग क्लास 9th में मैथमेटिक्स में फर्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट किए थे, नंबर सिस्टम। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लास्ट वाले लेक्चर में कि रेशनल नंबर्स कैसे इंडिकेट करते हैं नंबर लाइन पे। दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में डिफरेंट रेशनल नंबर्स 5, 6 या जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेशनल नंबर जो होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से होता है। अगर मैं एक रेशनल नंबर को दो तरीके से लिख सकता हूँ। रेशनल नंबर में पहली बात तो इंटीजर्स होते हैं और फ्रैक्शंस होते हैं। तो फ्रैक्शंस मैंने बताया था कि दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक होता है तुम्हारा p/q वाला फॉर्म और एक होता है डेसिमल फॉर्म। तो उसी को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। कोई भी रेशनल नंबर तुमको दिया जाए, रेशनल नंबर, तो उसको तुम दो फॉर्मेट में लिख सकते हो। ध्यान देना, वो टाइप्स नहीं है। रेशनल नंबर को लिखने का, रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स होते हैं, दो फॉर्म होते हैं। फर्स्ट है डेसिमल फॉर्म, और सेकंड है p/q फॉर्म। सेकंड क्या है? p/q फॉर्म होता है। क्लियर? किसी भी रेशनल नंबर को तुम दो फॉर्मेट में लिख सकते हो। जैसे एक नंबर है 4/5, तो अगर तुम इसको ऐसे लिख रहे हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो उसको कहते हैं p/q फॉर्म। एक नंबर है 7/8, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि किस फॉर्म में है? तो p/q फॉर्म में है। एक नंबर है 9/13, ये किस फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में है। 8/15 किस फॉर्म में है? तो p/q फॉर्म में है। 2/1 किस फॉर्म में है? तो p/q फॉर्म में है। बट इसी को अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसी नंबर को डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। जैसे इसको चेंज करूंगा तो क्या बनेगा? 0.8 बन जाएगा। इसको चेंज करूंगा तो 0.8 और कितना आएगा? 8 8 जा 64 60, 8 7 जा 56 40, तो 5 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 875 आ जाएगा। ऐसे ही इसको चेंज करोगे तो कितना बन जाएगा? 0.13 8 जा कितना होता है? 13 7 जा क्रॉस कर जाएगा, 13 6 जा 6 बार में जाएगा, फिर कितना बचेगा? 78 हो रहा है, तो 2 बचेगा, तो फिर 1 बार में तो कुछ 0.61 आगे ऐसे आता रहेगा। बट मेरा ये कहना है कि कोई भी रेशनल नंबर को अगर तुम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म लिख रहे हो तो वही नंबर p/q के फॉर्म में हो गया, और अगर उसको डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे तो वो डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा। इसको भी रेशनल नंबर बोलते हैं और इसको भी क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। बट ये इनको लिखने के दो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, एक होता है डेसिमल फॉर्म और एक होता है p/q फॉर्म। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि अगर एक रेशनल नंबर को p/q फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, और अगर डेसिमल फॉर्म से p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, और कैसे करते हैं, ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसी रेशनल नंबर को p/q फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं और किस किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हमें देखने को रेशनल नंबर्स के केस में मिलता है। ठीक है, तो पहला हेडिंग हम लोग करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, RN में लिख रहा हूं शॉर्ट में। तो रेशनल नंबर्स का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि मैं तुम्हें कुछ नंबर्स देता हूँ जो p/q के फॉर्म में है, और तुम उनको थोड़ा ट्राई करो कि वो डेसिमल में कन्वर्ट करने का। और डेसिमल में तुम्हें तब तक कन्वर्ट करना है जब तक तुम एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक ना पहुँच पाओ। जैसे मैं बताता हूँ, देखना, एक नंबर मैं देता हूँ तुमको 8/15, इसको मैं बोलता हूँ कि डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक और मैं नंबर तुमको देता हूँ 7/16, इसको मैं कह रहा हूँ कि डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक और मैं नंबर देता हूँ 5/13, इसको भी मैं बोलता हूँ कि तुम डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करो। और भी कुछ नंबर्स मैं लिख रहा हूँ, 7/12 को कन्वर्ट करो, 9/25 को कन्वर्ट करो, और एक और नंबर ले लेते हैं 3/20 ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी तुम डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इनको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करो।
तो तुम कन्वर्ट जब करोगे तुम देखोगे ये कितना आ जाएगा, तो 0.15 7 जा 75, 50 बचेगा, 15 3 जा 45, फिर 50 बचेगा, तो ये 3 आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, 7 तो एक बार आ रहा है बट उसके बाद 3 आना स्टार्ट हो गया। इसको जब डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा, 0.70 हो जाएगा, तो 16 4 जा 64, 60 आएगा तो 16 3 जा 54, फिर कितना बचेगा 60, 16 3 जा 54, 60, हाँ इसके बाद ये 3 रिपीट होना स्टार्ट हो गया। एक मिनट कितना आ रहा है ये, एक मिनट रुक जाना यार, 16 4 जा 64, 60 आ रहा है ना, तो 16 4 जा कितना होता है, 64 होता है ना, 16 3 जा 48 ना होगा यार, 16 3 जा 48 सॉरी 48, उसके बाद 12 0 बचेगा तो 120, तो 16 7 जा 112, फिर कितना बचेगा 80, तो 16 5 जा 80, एग्जैक्टली ये आ जा रहा है, मतलब पूरा डिवाइड हो जा रहा है। इसको चेंज करते हैं तो 0.13 में 5 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 पॉइंट किया तो ये 50 बन गया, तो 13 से 50 में डिवाइड करो कितना होगा, 13 3 जा 39, और उसके बाद 11 बचेगा 110, 13 8 जा 104, फिर कितना बचेगा 110, 110 था उसमें से 6 बचेगा 60, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, कितना बचा 80, 13 7 जा 6 जा 78, 20, 13 1 जा 13, फिर कितना बचेगा 70, तो 70 बच रहा है, तो फिर कितना होगा 13 5 जा 65, फिर कितना बचेगा 50, तो 50 आएगा, तो फिर कितना होगा 13 3 जा 39, और मेरे हिसाब से उसके बाद तुम देखोगे रिपीट होगा, 3 के बाद फिर 8 आएगा, 4 6 1 5 3 8 4 6 1, ये रिपीट होता रहेगा। इसको चेक करते हैं डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो ये बनेगा 0.70 बनेगा ना, तो 12 5 जा 60, कितना बचेगा 10 0, तो 100 हो जाएगा, तो 8 बार में 12 8 जा 96, फिर 40 बचेगा, तो 12 3 जा 36, फिर 40 12 3 जा 30, ये रिपीट होता रहेगा ऐसे। इधर आते हैं 9/25, तो इसमें भी चेंज करो, तो 0 पॉइंट ये 90 बनेगा, तो 25 3 जा 75, ठीक है 3 बार में डिवाइड जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा, 15 के आगे 0 लगाओ तो कितना 25 6 है, बस 0.36 आ जाएगा। इधर आ जाओ 3/20 में, तो ये होगा 0 पॉइंट ये 30 हो जाएगा, तो एक बार में डिवाइड जाएगा, फिर 10 आएगा तो 25 या 100, ये 0.15 आ जाएगा। मतलब ये अगर मैं इन सबको देखने के बाद एक रिजल्ट पे पहुंच रहा हूँ कि जब भी मैं किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखना चाह रहा हूँ, तो दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन दिख रहा है। एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स टर्मिनेट हो जा रहे हैं, यानी डिवीजन हमारी रुक जा रही है, और एक ऐसा है जिसमें डिवीजन होता ही जा रहा है। बट एक चीज है, डिविजन्स भले ही रिपीट कर रहा है बार बार, लेकिन उसमें कुछ डिजिट्स क्या करने लग रहे हैं, रिपीट। जैसे इसमें देखो एक पैटर्न तुमको दिख गया कि 3 3 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसमें तुमको दिख रहा है कि सेट ऑफ डिजिट्स, ये कितने डिजिट्स का सेट है, तो कुल ये 5 डिजिट्स का सेट है जो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये 5 डिजिट्स का सेट है जो बार बार रिपीट कर रहा है। इसमें जो है वो 3 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है, और इन सब में भी डेसिमल क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया है। तो इन सबको देखने के बाद, या तुम और भी कुछ एग्जांपल्स लेके उनको डिवाइड करके देखना, तुमको रेशनल नंबर के केस में 2 टाइप्स का डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलता है। जिस डेसिमल एक्सपेंशन में डिजिट्स टर्मिनेट हो जाते हैं उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जिनमें टर्मिनेट नहीं होते हैं उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन तुमको रेशनल नंबर के केस में नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग दिखता है, बट एक और नंबर होते हैं इर्रेशनल वाले, उनका जब डेसिमल एक्सपेंशन किया जाता है तो उनका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, रिपीट करता है। बट उनके रिपीट करने में और ये रिपीटिंग में फर्क होता है।
यहाँ पे कुछ सिंगल या कुछ सेट ऑफ डिजिट्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, बट वहाँ पे डिजिट्स रिपीट भी नहीं करते हैं, ना ही वहाँ पे डेसिमल क्या होता है, ब्रेक करता है, और ना ही वहाँ पे डिजिट्स क्या होते हैं, रिपीट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूँ, चाहे कोई भी नंबर हो, अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूँ तो इनिशियली डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स का होता है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में भी 2 तरह की वैरायटी बनती है, एक टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक बनता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये जो दूसरा वाला कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो रेशनल नंबर के केस में नहीं दिखाई देता है। इसके केस में सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट साथ में रिपीटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन है। तो फाइनली मैं तुमसे ये कह सकता हूं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 2 वेराइटीज शो करता है, और तुम भी ये चीज बता सकते हो क्योंकि अभी तुमने एग्जाम्पल्स देखा। और अगर अभी भी तुम्हें ये चीज बिलीव ना हुई हो तो और भी कुछ एग्जाम्पल्स लो, उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करो, और तुम देखोगे कि सिर्फ 2 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन तुम्हें दिखेगा, एक तो टर्मिनेटिंग, और अगर नहीं टर्मिनेट करेगा तो रिपीट कर रहा होगा, यानी उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो तुमसे कोई पूछे कि रेशनल नंबर कितने तरह का डेसिमल एक्सपेंशन शो करता है, तो तुम कहोगे कि वो 2 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन शो करता है, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग को कई बारी बुक्स में रिकरिंग भी बोला जाता है, रिकरिंग का मतलब भी होता है बार बार रिपीट करना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 2 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन तुमको किन के केस में, रेशनल नंबर्स के केस में देखने को मिलेगा। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स तुम देख लो, नोट कर लो, और उनके भी कुछ एग्जांपल्स नोट कर लो। तो पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो उसमें देख लेना, जिसमें हो गया था उनको टर्मिनेटिंग में नोट कर लेना, और जो नहीं हो रहे थे उनको नॉन टर्मिनेटिंग में। वैसे मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख देता हूँ। मुझे पता है कौन टर्मिनेटिंग होता है, और मुझे पता है कौन टर्मिनेटिंग नहीं होता है, लेकिन मैं ये ट्रिक तुमको भी बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी कुछ टाइम में मैं तुमको ये बताने वाला हूँ कि कब तुम बता दोगे देख के कि वो टर्मिनेटिंग वाला है। जैसे ये देखो, मैंने बिना डिवाइड के पता कर लिया ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो ये टर्मिनेटिंग है, मुझे पक्का पता है, ये भी मुझे पता है कि टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। 7/125 ये मुझे पता है कि टर्मिनेटिंग है। अब क्यों है ये बात मैं तुम्हें भी कुछ टाइम में बताने वाला हूँ। तो ये टर्मिनेटिंग है, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो 7/13, और भी देख लो 5/90, या 5/9 ही लिख लो बस, 6/11, 3/5, या 3/13। ये सब जो है वो कैसे डेसिमल एक्सपेंशन शो करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये कैसा शो कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अब जैसे क्या है ना कि कोई भी नंबर होगा, तुम बार बार उसको डिवाइड करके तो चेक नहीं करने वाले हो कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा शो करेगा, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक पॉइंट बताने वाला हूं, जिसको अगर तुम अप्लाई करके डायरेक्ट पता कर सकते हो कि किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। अच्छा, तो एक हेडिंग बनाते हैं, मेथड टू डिटरमाइन अ रेशनल नंबर, मेथड टू डिटरमाइन a rational number shows terminating or non-terminating decimal expansion, non-terminating decimal expansion। एक नंबर, एक रेशनल नंबर किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन शो कर रहा है,
ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका हम लोग मेथड देखने वाले हैं। ध्यान से देखना सब लोग। तो सबसे पहले सपोज करो कि तुम्हारे पास एक रेशनल नंबर है p/q, जनरल फॉर्म में चल रहा है, एक रेशनल नंबर है जो p/q के फॉर्म में ऐसे रिटर्न है, क्योंकि अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा होगा तब तो हम देख के बता देंगे, बट p/q के फॉर्म में दिया हुआ है और हमें गेस करके बताना है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा विदाउट डिवीजन वो टर्मिनेटिंग होने वाला है कि नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है। तो तुम इसमें रेशनल नंबर को देखते ही पहले उसके डिनोमिनेटर को हिट करना, और उस डिनोमिनेटर को किसको हिट करना है? डिनोमिनेटर q को देखेंगे और उसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करना। क्या करोगे? डिनोमिनेटर का तुम करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे वो 2 से 3 से कैंसिल आउट करते हो वो वाला करना है। एंड इफ इट हैज a factor other than मतलब तुम फैक्टराइजेशन कर रहे हो उस उनके फैक्टर्स में तुमको 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर दिख गया, एंड इट हैज अ फैक्टर अदर देन 2 और 5, देन it will show non-terminating repeating decimal expansion, non-terminating repeating decimal expansion। ध्यान देना भाई, अगर तुम उसका q का फैक्टर कर रहे हो डिनोमिनेटर का, उसमें तुमको 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर मिल गया, 1 नहीं, 1 की बात नहीं कर रहे, जैसे 3 मिल गया, 4 मिल गया, मतलब 4 नहीं मिलेगा, 3 मिल गया, 7 मिल गया, ऐसा कुछ भी मिल गया, तो एक भी कोई इनके अलावा 2 और 5 के अलावा एक भी कोई और फैक्टर मिल गया, वहीं पे रुक जाना है, फैक्टराइजेशन को वहीं पे रोक देना है और बोल देना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा शो करेगा। तो वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, डेसिमल एक्सपेंशन। एंड अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब केवल 2 या तो 5, या तो 2 आएगा नहीं तो 5 आएगा, अगर ऐसे फैक्टर्स आते हैं तो फिर तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, 2 और 5 का मतलब हो सकता है केवल 2 आए, या हो सकता है केवल 5 आए, या हो सकता है 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स आए। एंड यहां पे मैं दूसरा वाला पॉइंट, ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 लिखता हूं। एंड इफ, ध्यान देना, and if only it has factors of 2 or 5, then it has terminating decimal expansion, तो अभी मैंने जो कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने दिए इसके पहले, उनमें तुम डिनोमिनेटर्स का फैक्टराइजेशन करके देखो, तुम ये देखोगे कि जिनको मैंने टर्मिनेटिंग वाले लिस्ट में रखा है उनके फैक्टर्स में कभी तुमको 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर्स नजर नहीं आएंगे, बट जिनको मैंने नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस में रखा है उसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई ना कोई फैक्टर्स जरूर दिख जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि तुम कोई भी रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर तुम्हें चेक करना है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और जब तक 2, 5 आ रहे हैं, 2 या 5 में से कोई आ रहा है, तब तक तो तुम्हें करते रहना है, बट जैसे ही कोई और दिख गया वहीं पे रुक जाना है। एक भी कोई दूसरा नंबर तुमको मिल गया वहीं पे रुक जाना है, बोल देना इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होने वाला है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने वाला है। क्लियर है? तो ये पूरा प्रोसेस रहता है किसी रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पता करने का, कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन, कोई भी रेशनल नंबर 2 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन शो करता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर किसी रेशनल नंबर को डायरेक्टली देख के हमें बताना है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होने वाला है, तो उसके
डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और अगर उनमें केवल और 2 और 5 के फैक्टर्स दिख रहे हैं तो फिर तो वो, अच्छा 2 और 5 में रिस्क है, 2 और 5 जब तक आ रहे तब तक तो करते ही रहना है, जब तक या तो पूरा डिवीजन कंप्लीट ना हो जाए या